दोस्तों, भारत को काउंटर करने के लिए चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर हिंद महासागर में अपनी पैठ मजबूत करने में जुटे हुए हैं और इस पूरी योजना में चीन ने सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ग्वादर बंदरगाह को दिया था, जहां से वे न कि सिर्फ अरब सागर तक सीधे पहुंच सकते थे बल्कि मलक्का स्ट्रेट को बाईपास करते हुए भारतीय नौसेना की तरफ से आ रहे खतरे को भी खत्म कर देते। पर भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल सर ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को हैरान करते हुए एक बड़ा खेल कर दिया और ये खेल एक ऐसे देश में हुआ जिसके बारे में किसी को भी अंदाजा तक नहीं था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे वह कौन सा कदम था जिसने चीन के कई बिलियन डॉलर एक ही रात में बर्बाद कर दिए। दरअसल दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत के टॉप अधिकारियों द्वारा की जाने वाली ट्रिप और यात्राओं की जानकारी पहले से पब्लिक में रिलीज नहीं की जाती, क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसा करना सही नहीं होगा। पर इन यात्राओं के बाद जब जानकारियां निकल कर सामने आती है तो अक्सर कुछ काफी धमाकेदार खबर पता चलती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एनएसए अजीत डोवल सर ओमान के एक खुफिया दौरे पर गए, जहां पर वह पूरे 24 घंटे के लिए रुके और इस दौरान उन्होंने ओमान के साथ बातचीत करके एक ऐसे बंदरगाह पर परमिशन हासिल कर ली जो भारत को अरब सागर, हिंद महासागर, गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ एडन का सीधा एक्सेस देता है। साथ ही इस बंदरगाह से हम लाल सागर में भी नजर रख सकेंगे। दोस्तों, ओमान की जिस बंदरगाह की हम बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि पोर्ट ऑफ डकम है, जहां पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत आसानी से जा सकते हैं। मतलब भारत को इस बंदरगाह का रणनीतिक एक्सेस मिला हुआ है, जिसके इस्तेमाल से हम हिंद महासागर और अरब सागर पर कड़ी नजर रखते हुए इस क्षेत्र पर अपनी नौसैनिक क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो यह है कि अजीत डोवल सर ने ओमान के अपने 24 घंटे के दौरे के समय इस बंदरगाह का भी दौरा किया, जहां पर ओमान के अधिकारियों ने उन्हें इस पोर्ट के चप्पे चप्पे के बारे में जानकारी दी और ये बात भी समझाई कि क्यों ये बंदरगाह भारत और ओमान के संबंधों के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, जो काफी बड़ी बात है। एनएसए अजीत डोवल सर ओमान के टॉप लीडरशिप से भी मिले और उनके साथ भारत के संबंधों को लेकर चर्चा की कि कैसे दोनों देश अपने संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और डकम बंदरगाह पर खुद जाना ये बात साफ करता है कि आज ओमान भारतीय नौसेना की गतिविधियों को अपना पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है, जो चीन के लिए एक काफी बड़ा सेटबैक साबित होगा, क्योंकि चीन पाकिस्तान में कई बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए करता रहा था कि उन्हें आगे जाकर ग्वादर बंदरगाह के जरिए भारत पर नजर रखने का मौका मिलेगा और वह मलक्का स्ट्रेट के जरिए भारत को मिले एडवांटेज को भी बाईपास कर देंगे। पर अब ओमान और ईरान के साथ मिलकर डक्कम और चाबहार बंदरगाह पर भारत ने जो बड़े कदम उठाए उसने चीन की सभी योजनाओं पर पानी फेर दिया। हालांकि यहाँ पर यह सवाल जरूर उठता है कि डक्कम पोर्ट में भारतीय नौसेना के युद्धपोत का मौजूद होना भारत के लिए तो एक काफी बड़ा एडवांटेज है, लेकिन आखिर इससे ओमान को क्या मिलेगा और ओमान भारत के साथ अपने संबंधों पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है। तो चलिए इस समीकरण को भी समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी देश के संबंध म्यूचुअल इंटरेस्ट पर ही आधारित होते हैं और यहाँ पर ओमान का इंटरेस्ट भारत से कई लाखों डॉलर का इन्वेस्टमेंट लेने का है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वे अपने देश में न कि सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को विकसित करना चाहते हैं बल्कि एक मजबूत ऑयल रिजर्व भी तैयार करना चाहते हैं, जो ओमान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिसकी वजह से अजीत डोवल सर ने ओमान की राजधानी मस्कट से 550 किलोमीटर दूर जाकर डक्कम के स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी दौरा किया, जो लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां पर ओमान के अधिकारियों ने उन्हें इस बात की जानकारी दी कि कैसे भारत से मिलने वाला इन्वेस्टमेंट ओमान के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और इससे भारत भी काफी प्रॉफिट कमा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि ओमान के अधिकारियों ने भारत को इस बात से भी अवगत कराया कि अगर हम ओमान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने इन्वेस्टमेंट की 100% ऑनरशिप अपने पास रख सकते हैं। यहाँ तक कि हमें कई बड़े टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे, जो हमारे इन्वेस्टमेंट को न कि सिर्फ ज्यादा सुरक्षित बनाएंगे बल्कि ज्यादा प्रॉफिटेबल भी बनाएंगे, जिसकी वजह से ओमान के साथ भारत के संबंधों का पोटेंशियल और भी ज्यादा बढ़ चुका है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अजीत डोवल सर का ये ओमान दौरा बेहद ही ज्यादा सफल रहा, जिसके दौरान भारत और ओमान के संबंध पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और आगे भी दोनों देश रणनीतिक क्षेत्रों के अलावा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी एक दूसरे के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करने पर ध्यान देंगे, जो भारत के लिए हर तरह से काफी अच्छी खबर है। दोस्तों, ओमान में भारत की इस कूटनीतिक चाल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।